अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ कबाब और समोसे। तो मैं थोड़े से ही बनाऊँगी तो इसलिए मैंने साथ ही डाल दिए हैं। तो चार पांच कबाब्स और चार पांच समोसे मैंने बनाए थे, क्योंकि मैंने बनाने थे बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए बर्गर्स। तो मैं यही कबाब यूज़ करूँगी। तो आज की वीडियो में किचन की क्लीनिंग और बाथरूम सारी जो क्लीनिंग है वो क्लीनिंग भी मैं आपसे शेयर करूँगी, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अभी बच्चों को मैं खाना वगैरह तैयार करके दूंगी तो उसके बाद फिर मैं क्लीनिंग में लग जाऊंगी। अब वैसे होता था कि मैं सैटरडे और संडे को जो है वो क्लीनिंग वगैरह और कुकिंग करती थी, लेकिन आजकल जो है होम स्कूलिंग हो रही है, घर में ही बच्चों को सब कुछ करवाना पड़ता है, होम स्कूलिंग भी और सारा कुछ। तो इसीलिए जो मैं थर्सडे को या फ्राइडे को क्लीनिंग जो होती है वो कंप्लीट कर लेती हूँ, और सैटरडे को जो है हाफ डे होता है मेरे लिए कि बच्चों को पार्क वगैरह लेके जाऊं और ख़ुद भी थोड़ा रिलैक्स कर लूं। और संडे को जो कुकिंग वगैरह होती है वो सारी मैं वीकली कुकिंग करती हूँ, और फ्रीज़र मील आइडियाज़ भी मैं शेयर कर रही हूँ ताकि आपको भी कुछ ना कुछ आइडियाज़ मिल जाएं। तो मैं वो वीडियोज़ भी शेयर करती रहती हूँ। कुछ मैंने शेयर की थी तो इंशाल्लाह आने वाली दिनों में भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो इस तरह इजी हो जाता है कि बाकी काम जो है वो आसानी के साथ कर लेती हूँ मैं, मैनेज हो जाते हैं सारे काम। बच्चों के लिए मैंने एक एक कबाब डाला है बर्गर में। मैं चेक कर रही हूँ यहाँ पर के दो वाला कौन सा है, तो उनको एक एक जिसमें कबाब है वो दूंगी, और साथ में थोड़ी थोड़ी क्यूकम्बर काट के साथ दे दूंगी, क्योंकि बच्चे बहुत पसंद करते हैं क्यूकम्बर इसी तरह खाना। तो मैंने साथ वो भी थोड़ी थोड़ी कट करके रख दी है प्लेट्स में। और साथ में बनाए थे फ्राइज़, वो अभी मैंने रखे हुए हैं। ये देखें अभी फ्राई हो रहे हैं साथ साथ। तो इतने में बर्गर रेडी हो गए हैं। अब फ्राइज़ रेडी होंगे तो ये भी प्लेट्स में निकाल कर बच्चों को दे दूंगी। अब ये बच्चों का खाना हो गया है तैयार, तो वो खाएंगे। मैंने खा लिया है तकरीबन 5 बजे, क्योंकि मेरा रोज़ा था तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले खा लिया था। तो बस खाना सर्व करने के बाद मैं सीधा आ गई बाथरूम में। तो अब मैं ये क्लीन करूँगी पहले, जब तक बच्चे बिज़ी हैं उधर, इतने में जितना काम मैं कर सकती हूँ वो कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने ब्लीच वगैरह डाली है और इसको लगा कर छोड़ दूँगी कुछ देर के लिए। तो ये वाली सारी क्लीनिंग जो है हर दिन डिफरेंट होता है, ज़रूरी नहीं है कि हर दिन में ही ये किया जाए। मैं हर दिन नहीं करती, जब जब मौका मिलता है मैं वो साथ साथ कर लेती हूँ। तो कई कई दिन तो बस ऐसे होता है कि बस बेड मिले तो बेड में घुस जाए। तो कई कई दिन होते हैं कि बंदे में थोड़ी एनर्जी होती है कि चलो थोड़े काम भी साथ साथ कर ले। तो आज मैंने सोचा हुआ था कि आज मैं ये सारा कंप्लीट करूँगी। तो सोच ले तो फिर बंदा कर भी लेता है, तो मैंने सोचा हुआ था तो इसीलिए जब शुरू किया तो फिर मैंने सोचा ये भी कर लूँ और वो भी कर लूँ। तो इसी तरह मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सारा कंप्लीट कर लिया था। तो ये जो शावर कर्टन होते हैं वो भी मैंने उतारे थे, उनको भी मैंने लॉन्ड्री में डाला था धोने के लिए। तो उसमें कुछ दाग लगे थे जो होते हैं, मैंने हेयर डाई किए तो जब वॉश किए तो उसका जो कलर का रंग था ना वो वहाँ पर उसके शावर कर्टन में लग गया था। तो मेरा ख्याल था कि उतरेगा नहीं, लेकिन वो उतर गया था। तो वो मैंने वॉश करने के लिए उधर रखे हुए हैं। तो साथ में ये सिंक वगैरह सारा क्लीन कर लूँगी। ये ऊपर से रैक भी मैंने सोचा था कि ये भी क्लीन कर लूँ। तो ये थोड़े मुश्किल थे क्लीन करने, लेकिन हो गए थे, गुजारा हो गया था, क्योंकि ये वॉशरूम में होते हैं तो ज़ाहिर है पानी वगैरह लगता है और स्टीम भी होती है, तो इनको थोड़ा थोड़ा रस्ट लगा हुआ था। लेकिन ये है कि वो पिंक स्टफ़ जो होता है उसके साथ आगे से काफ़ी बेहतर हो गए हैं। तो अब मैं सारा जो है साफ़ पानी से साफ़ कर लूँगी। अब यहाँ पर ये सारी क्लीनिंग हो गई है और उसके बाद किसी ड्राई कपड़े से भी ड्राई कर लूँगी। जो होते हैं वो अम, क्या नाम है उनका, नाम भूल गया मुझे, माइक्रोफाइबर क्लॉथ। उसके साथ आप सिंक वगैरह को ड्राई करें तो बिल्कुल न्यू लगते हैं, चमक जाते हैं। तो मैं उसी के साथ जो है ड्राई करूँगी। और यहाँ पर मैंने ज़ोफ्लोरा जो है सिंक में भी ऐड किया है और बाथ में भी, और टॉयलेट में भी ऐड कर डाल दूँगी, क्योंकि इसकी जो है खुशबू से जो है पूरा बाथरूम जो है वो महक उठता है। बहुत प्यारी खुशबू आती है इससे और काफ़ी टाइम रहती है।
अब एक काम ख़त्म हो गया है कि बाथरूम साफ़ हो गई है, वो वाला फिनिश हो गया है, तो वो वाला काम मेरी लिस्ट से निकल गया। तो अब यहाँ पर मैंने बर्तन पहले धोकर रखे हुए थे, ये ड्राई हो चुके हैं, तो ये मैं निकाल कर इनको अपनी अपनी जगह पर रख दूँगी। तो मैं जो है किसी भी जो होता है किचन टॉवल, वो एक रखा हुआ है कि मैं उससे बर्तन वगैरह ड्राई कर लेती हूँ, जल्दी हो जाती है उससे। तो इस रैक पे रखूँगी तो इससे जो पानी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा, तो फिर जो किचन टॉवल है उससे ड्राई करके अपनी अपनी जगह पर सारे बर्तन रख दूँगी। तो अब जो अगले थे वो वाले ड्राई करके मैंने रख दिए हैं, और जो अभी बच्चों ने खाना वगैरह खाया है तो ये बर्तन हैं, ये थोड़े से ही हैं, ये वाले मैं वॉश करके ये भी ड्राई करके रख लूँगी, क्योंकि मैंने आज सारे किचन की क्लीनिंग करनी है। तो मेरी कोशिश है कि पहले ये काउंटर टॉप जो है वो सारा क्लियर हो जाए, तो उसके बाद बाकी जो है वो सारी सफाई आसानी के साथ हो जाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो मोस्ट वेलकम, एंड आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें, और अगर किया हुआ है तो थैंक यू। मैं सिर्फ आपको रिमाइंड करवाती रहती हूँ कि अगर आपको याद ना रहा हो तो प्लीज़ अभी मैं आपको याद करवा रही हूँ कि लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं बर्तन धोते वक्त कोई ग्लव्स वगैरह यूज़ नहीं करती, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल फील नहीं होता, तो इसलिए मैं नहीं यूज़ करती, इसलिए मेरे हाथ जो है वो ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो आप में से कौन कौन ग्लव्स यूज़ करता है बर्तन धोने के लिए, और कौन कौन जो है वो अनकंफर्टेबल फील करता है, ज़रूर बताइएगा। मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है कि पता चले कि कौन कौन जो है मेरी तरह भी कोई है कि जिसे अनकंफर्टेबल फील होता है ग्लव्स पहनकर। ये वाली साइड जो है यहाँ पर कुकिंग ज़्यादा होती है, और इस साइड को मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो इसीलिए ज़्यादा मैस भी इसी साइड पे होता है कि ऑयल वगैरह के छींटे वगैरह आते रहते हैं, तो ये काफ़ी गंदे हो जाते हैं। तो अब मैं इनको भी क्लीन कर लूँगी। तो ये वाले एक में मैंने ग्रीन टी डाली हुई है, एक में नॉर्मल पत्ती चाय के लिए जो होती है, और एक में शुगर। और यहाँ पर ये वाली क्या कहते हैं छोटी सी ये प्लेट है, ये मेरा ख्याल है सोप वगैरह रखने के लिए थी, लेकिन मैं इसको यहाँ पर चम्मच वगैरह रखने के लिए यूज़ करती हूँ। मुझे इसका कलर अच्छा था, लेकिन अच्छा लगता था, लेकिन ये थोड़ी क्रैक हो गई है। चलो अभी ये यही काम चला रही है, बाद में सोचूंगी कि क्या करना है। और केटल भी काफ़ी ग्रीसी हो रही थी, तो इसको भी मैंने सोचा कि अब क्लीन कर लूँ। ऑयली जितने भी स्टैंड वगैरह होते हैं, एल्बो ग्रीस बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर देती है, तो मैं उसे बहुत यूज़ करती हूँ। मेरी फेवरेट है एल्बो ग्रीस जो है क्लीनिंग प्रोडक्ट्स में, मैं इसे बहुत यूज़ करती हूँ। बच्चों के साथ मगजमारी करने के बाद जब एक ये वाला टाइम होता है ना कि बस ज़ुबान जो है वो लड़खड़ाना शुरू कर देती है, और दिमाग जो है वो बिल्कुल जवाब दे देता है, समझ ही नहीं आती कि मैं क्या बोल रही हूँ कि क्या नहीं। इतना जो है ना थक जाता है बंदा। मैं सोचती हूँ कि स्कूल में ये बच्चे कैसे काम करते थे। यही बात है ना कि अपने बच्चों को पढ़ाना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और क्लास में जो है 100-200 बच्चे भी बंदा कंट्रोल कर लेता है, लेकिन अपने बच्चे उफ, 2 बच्चे भी हों तो वो भी दिमाग जो है ना, दिमाग का कुछ चम्मर निकाल के रख देते हैं। ऊपर से हमारी ये अंग्रेज़ी जो है वो भी टूटी फूटी, पता नहीं इन बच्चों को समझ नहीं आती, या वैसे ही जो है ना वो करते हैं। क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो होती हैं वो सारी मुझे पहले खुद पढ़नी पड़ती हैं, खुद सीखनी पड़ती है, और उसके बाद फिर बच्चों को सिखाना पड़ता है। ये डबल काम हो जाता है मेरे लिए। तो आप भी अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा कि आप कैसा फ़ील कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से बच्चों के साथ काम करना। मुझे वैसे भी शुरू से काफ़ी शौक़ था बच्चों के साथ काम करने का, ये टीचिंग वगैरह का शौक़ था। तो अब मैंने की थी टीचिंग भी कुछ अरसे के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह अब फिर से मेरा ये शौक़ पूरा हो रहा है। काफ़ी अरसे के बाद दोबारा से शुरू किया है, तो ये काफ़ी जो है न्यू एक्सपीरियंस हो गया है, और काफ़ी न्यू चीज़ें सीखने को मिल रही है बच्चों के साथ। काफ़ी मज़ा भी आता है। कॉलेजेस के बाद तो वीकेंड का इतना मुझे इंतज़ार नहीं होता था कि हर दिन ही वीकेंड ही होता था, कि घर में ही होते थे, कुछ ख़ास जो है रूटीन नहीं होती थी, घर के काम वगैरह सारा कुछ होता था। लेकिन अब जो है मुझे वीकेंड का बड़ा शिद्दत से इंतज़ार होता है, और मुझे बड़ी खुशी भी होती है कि वीकेंड बच्चों की तरह जो है ना, मुझे खुशी होती है कि वीकेंड स्टार्ट हो गया है। फ्राइडे वाला दिन जो है ना, सुबह फ्राइडे वाले दिन मॉर्निंग के वक्त ही मैं सोच लेती हूँ कि आज बस
12 बजे के बाद जो है वीकेंड स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चों का जो काम वगैरह होता है, वैसे भी स्कूल होते थे तब भी हाफ डे होता था फ्राइडे वाले दिन। तो ऑनलाइन भी जो लर्निंग कर रहे हैं वो भी 12 साढ़े 12 बजे तक ख़त्म हो जाती है। तो हमारा वीकेंड स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने क्लीनिंग वगैरह साथ साथ कर ली है। तो अब यहाँ पर मैं बना रही हूँ कस्टर्ड, क्योंकि सारा काम कर लूँ ना तो फिर उसके बाद दिल था कि कुछ मीठा खाएं। हस्बैंड ने कहा था कि उन्हें कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा है, तो मैंने तो ऐसे ही शौकी मारी थी कि चलो कस्टर्ड बना लेते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है फिर बना लो, तो फिर मुझे बनाना ही पड़ा। तो मैंने सोचा कि साथ साथ कस्टर्ड बनाऊंगी तो इतने में जो है फ्रिज भी साफ़ कर लूँ, ताकि वीकेंड पे सारी ग्रोसरी वगैरह जो शॉपिंग है वो कर लेंगे। तो अभी फ्रिज जो है तकरीबन खाली ही है, तो अब मैं इसको भी साथ साथ साफ़ करूँगी और इतने में साथ में कस्टर्ड भी बना लूँगी। फ्रिज को मैंने क्लीनिंग वाइप से साफ़ किया है, तो क्योंकि ज़्यादा गंदा नहीं था तो आज खाली था, तो मैंने सोचा कि चलो अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँ, और साफ़ कर लिया। टमाटर ऐसे ही बिखरे हुए थे बेचारे, तो मैंने सोचा कि इनको एक बास्केट में डाल देती हूँ। तो इनको मैंने एक बास्केट में डाल दिया है। तो इसमें भी कुछ ख़ास नहीं है, कुछ 2 रैप पड़े हुए थे वो भी बेचारे ड्राई हो गए हैं, क्योंकि ओपन था पॉकेट तो मैंने देखा ही नहीं, तो वो ड्राई हो गए हैं। तो यहाँ पर ये वाला साफ़ हो गया है। तो ये कुछ मैंने सॉस वगैरह रखी हुई थी, क्योंकि बच्चे ज़्यादा खाते हैं पसंद करते हैं, तो इसलिए जो साथ में जो बाहर से खाना लाते हैं तो उनके साथ जो होती है सॉसेस वगैरह वो मैं फ्रिज में रख लेती हूँ, बाद में यूज़ कर लेते हैं। अभी फ्रिज को भी बाहर से साफ़ कर लूँगी। तो मैं ज़्यादातर विनेगर और पानी को मिलाकर माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स की मदद से इसको साफ़ करती हूँ, तो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है। क्योंकि ये ब्लैक है तो काफ़ी जो है फिंगरप्रिंट्स इस पे पड़ते हैं। तो आज मैंने इसी तरह क्लीनिंग वाइप से साफ़ किया। इतना अच्छा साफ़ तो नहीं हुआ, लेकिन चलो गुजारा हो गया है। तो आज की वीडियो यहीं तक। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, मैं भी इंशाल्लाह दुआओं में याद रखूँगी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।